Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for the environmental classes. Today's class is for the 12th, and the topic that we are going to discuss is the ozone layer depletion cause and impact. Explain the causes and effects of ozone depletion. State the role of individual in overcoming the problems. देखो, ये जो ओजोन होता है ये एटमॉस्फेयर में एक गैस होता है जिसको O3 कहते हैं या ओजोन भी कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव गैस है जो हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन से, और जो सूरज की जो बहुत ज़्यादा गर्म है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खासकर जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। जब ये अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन पे आते हैं तो ये बहुत सारी डिस्ट्रक्शन करती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं एग्रीकल्चर पे असर करते हैं, और जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है उनकी जो स्किन है उस पर भी असर करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे होती हैं, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। Ozone layer depletion. Ozone is the highly reactive gas comprising triatom oxygen. It is formed by the combination of oxygen in presence of the ultraviolet radiations in the atmosphere. It exists as a natural component of the atmosphere and is kept in constant concentration of approximately 0.0 parts per million. The ozone layer is an important reactive protective layer in the upper atmosphere. It provides a thermal blanket for the earth and protects the life by filtering out harmful ultraviolet radiations from the sun. तो ये जो ओजोन लायर होता है O3 ये अपर एटमॉस्फेयर के अपर लायर में होता है, और O3 जो ओजोन होता है ये हमें बचाता है, जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं उनसे बचाता है। तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम देता है। Ozone depletion refers to a lowered concentration of ozone in the upper atmosphere. Evidence has been found that the ozone layer can be damaged by the air pollutants, leading to the formation of holes. Scientists today have discovered holes in the ozone layer over the Arctic and Antarctic. In the other words, there is an increase in the ultraviolet radiations reaching the Earth's surface. This can bring undesirable effects of the organisms. तो चूँकि जो ये कंसनट्रेशन है ओजोन की ये कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन कुछ पिछले सालों से ये जो ओजोन कंसनट्रेशन ये कम हो गई है। इसकी वजह से जो ओजोन है इसमें होल्स हो गए हैं, इसकी कंसनट्रेशन कम हो गई, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई है, जिसको हम ओजोन होल कहते हैं। तो ये ज़्यादातर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में देखे गए हैं। तो इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाती है। अब द काजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन में क्या काजेस होते हैं? A number of pollutants can affect the ozone layer. Examples include chlorofluorocarbons and nitrous oxides. Chlorofluorocarbons are used in the refrigerators as a propellants in aerosol sprays and make up the bubbles in many plastic foams. For example, expanded polystyrene. They are remarkably inert and therefore reach the upper stratosphere unchanged. तो बहुत सारे पोल्यूट्स इसके लिए ज़िम्मेदार है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, जो कि इस्तेमाल होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में या प्रोपेलेंट्स में, एरोसॉल्स या स्प्रे में इस्तेमाल होते हैं, या बबल जो प्लास्टिक के फोम्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो लाइट होता है इनर्ट होता है, तो ये सीधे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाता है। वहाँ पे ये जो ओजोन है उसको O3 को कन्वर्ट करता है O2 में, जिसकी वजह से इसकी कंसनट्रेशन O3 की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। अब है इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन. The destruction of ozone layer results in a significant increase in the ultraviolet radiations reaching the Earth's surface. It may induce the various adverse effects on the humans. तो इसके हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट्स ह्यूमन्स पे होते हैं या लिविंग थिंग्स पे भी ज़्यादा होते हैं। नंबर फर्स्ट इफेक्ट क्या है? Ultraviolet radiations has direct effects on the DNA. It can modify the genetic information in the body. पहला इफेक्ट है DNA को ये मॉडिफाई करता है, इसकी इंफॉर्मेशन को ये मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल जब ख़राब होगा तो हमें म्यूटेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर, कैंट्रैक्टस एंड द लंग डिजीज, एज वेल as a reduction in the function of immune system is probably due to the increase in the ultraviolet radiations reaching the earth. तो दूसरा जो इफेक्ट है इसमें स्किन कैंसर होता है, या आई डिफेक्ट्स होते हैं, लंग डिजीज होती है। दूसरा होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम ये भी इससे मुतासर होता है। An increase in the exposure to ultraviolet radiations can greatly reduce the yield of crops.
तो तीसरा है तो यील्ड ऑफ क्रॉप्स, हमारे जो एग्रीकल्चर इसमें असर पड़ता है, इसकी यील्ड कम हो जाती है. Aquatic life, especially the phytoplanktons, is very sensitive to ultraviolet light. A reduction of its productivity in the ocean could disrupt the ecological balance of the food web. It is because phytoplankton is the producer in the aquatic habitat. तो तीसरा है जो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ उसकी फूड में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस फूड चेन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इट विल अफेक्ट द फूड चेन इन द ओशंस. And increase in ultraviolet radiations leads to increase in the incidence of photochemical smog. और दूसरी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग भी इससे ज़्यादा बढ़ जाता है एयर में. ये पोल्यूटेंट है, एयर का पोल्यूटेंट है, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है. रोल ऑफ इंडिविजुअल इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम. व्हाट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ? Less use of chlorofluorocarbons can reduce the effects of ozone depletion. Many aerosol sprays such as the hair mosses and household cleaning products contain this chlorofluorocarbons. So we need to use the other than now the free chlorofluorocarbon compounds and avoiding using of foam plastics and plastic containers. जो प्लास्टिक कंटेनर्स है या फोम प्लास्टिक्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल हो, या रेफ्रिजरेटर्स में, तो हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें कम ये क्लोरोफ्लोरो कंसनट्रेशन कम हो या इनमें नहीं हो, तो उन्हीं को इस्तेमाल करना है. वी हैव टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग मी.